ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सखर आया था जहां मेरे मामू रहते थे। कुछ दिन में उनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, नई नई नौकरी थी, मैं उसमें उलझा हुआ था। एक रात में देर से घर लौटा, खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था, क्यों ये नहीं बताया था। मैंने भी ज्यादा पूछा ना, मगर इस वक्त कौन गया होगा वहां, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा तो अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बायस मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गर्द आलूदा हो रहा था। आवाज़ों का अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी ममानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी और फिर ऊपर, मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा यहाँ कोई आया है, देखने चला आया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरा हूँगा कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वहाँ तो ममानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे ममानी की बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थी। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। वह मुश्किल में चीखा तो मेरी आवाज़ पर ममानी और मामू अपने कमरे से भागे आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे कि मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी जीने के पास भी खड़ा नहीं हुआ।